हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि आर्टिकल 77 एंड 78 के बारे में कहता है, जो कि कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इंडिया है, तो इसका जो कंडक्ट है या इनका जो बिजनेस या व्यापार या लेन देन होता है, तो इसके बारे में कहा गया है। ये कैसे ऑर्डर निकालते हैं या इंस्ट्रूमेंट कैसे बताते हैं, और इसके लिए कौन लायबल होता है, किसकी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम आर्टिकल 77 एंड 78 में। तो यहाँ पे जो सरकारी व्यवसाय का संचालन है इसके बारे में कहता है। तो आर्टिकल 77 कहता है कि जो भी प्रशासकीय कार्य किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या यूनियन की तरफ से, तो इसके लिए जो लायबल या किसके नाम से ये किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के नाम से कार्य होते हैं। जो भी गवर्नमेंटल या प्रशासकीय कार्य एक्शन ली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसके पीछे जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके प्रेसिडेंट के नाम पे ही पूरे कार्य चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इंडिया के जो एकमेव ऐसे पर्सन होते हैं, एकमेव ऐसे पद है कि ये हमारे इंडिया के प्रथम नागरिक तो है ही, साथ ही साथ हमारे इंडिया के जो भी कार्य होते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंटल, तो इसके पीछे जो है वो प्रेसिडेंट के आदेश के तहत किए जाते हैं। तो साथ ही जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं, तो इसके पीछे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो ऑर्डर दिए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं या प्रमाणित किए जाते हैं, तो इसके पीछे भी नाम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ये बनाया गया है, ऐसा निष्पादित किया गया है। तो इस पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। तो इसके बारे में ये आर्टिकल 77 कहता है। साथ ही आर्टिकल 77 ऐसा भी कहता है कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये आदेश जो दिए गए प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पे क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। तो जो भी आदेश निकला है वो प्रेसिडेंट की तरफ से निकला है, ऐसा मानना पड़ता है। साथ ही जो भी कोई कार्य होता है जो कि राष्ट्रपति, भारत सरकार या अदर कंट्री है, इनमें जो भी सुविधाजनक लेन देन होता है, तो इसके बारे में, या कोई अदर व्यवसाय होते हैं जो कि मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, तो ये जो भी नियम बनाए जाते हैं तो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्गमित किए जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 77 के तहत। तो आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 78 क्या कहता है। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है ये बताता है प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट इन द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि कौन से निर्णय क्या हो रहे हैं पार्लियामेंट में, इसके बारे में जानकारी देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की एक ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को हर इंफॉर्मेशन दे सके या देना ज़रूरी है, बाइंडिंग है प्राइम मिनिस्टर को। तो एक आर्टिकल 77 इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रोपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हम मंत्रिमंडल जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी अफेयर्स या रिलेशन होते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, उससे संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित, तो जो भी यूनियन प्रपोजल निकालते हैं फॉर द लेजिस्लेशन, तो यहाँ कोई भी कार्य हो इसके बारे में या कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को हर कोई चीज़ पार्लियामेंट में हो रही है उसके बारे में बताए। तो यहाँ पे एक ड्यूटी के बारे में प्राइम मिनिस्टर के कहा गया है। साथ ही टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर टू यूनियन एंड प्रोपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर द। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऐसा है कि प्रेसिडेंट को अगर लगा कि कोई इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, तो ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, और एक इसके जिम्मेदारी के बारे में या ड्यूटी के बारे में कहता है, कर्तव्य है प्राइम मिनिस्टर का कि उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दें। साथ ही अगर राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तो किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया हो, तो इसके बारे में राष्ट्रपति को अगर लगता है या आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए वो मंत्रिपरिषद के विचार के प्रस्तुत के लिए
या जिस किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या वो जानकारी मांग सकते हैं, या परिषद द्वारा माना गया हो या कोई भी निर्णय लिया गया हो तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एक जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऐसा है कि इसमें बताया गया आर्टिकल 78 में, तो जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया हो, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा मंत्री है जो निर्णय लेता है लेकिन परिषद जो है मंत्री परिषद तो उसे नहीं मानती है, तो इसके बारे में भी जानकारी लेने की प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इसके बारे में भी जानकारी ले सकता है और निर्णय दे सकते हैं। एक प्रेसिडेंट की पावर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे अदर वीडियो जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।